आज के लेसन में हम कैमटेशिया स्टूडियो में एनिमेशंस और कर्सर इफेक्ट के ऊपर काम करेंगे। एनिमेशंस और कर्सर इफेक्ट के लिए मेरे पास यहाँ पे मीडिया बिन में मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट डाला हुआ है। इस प्रोजेक्ट को मैं जस्ट यहाँ से मैं इसको इंपोर्ट करूँगा टाइमलाइन के ऊपर। यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है और इस पे काम करने के लिए मुझे यहाँ पे ये ऑडियो पड़ी हुई है, तो मैं इस ऑडियो को क्या करता हूँ, साइलेंट करता हूँ ताकि जब मैं इसको प्ले करूँ तो बैक पे म्यूजिक ना आए। तो मैं इसको साइलेंट कर देता हूँ ऑडियो को। इसको उठा के इसको ऊपर रख देते हैं इसके। ओके। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, ये कैमटेशिया स्टूडियो में जो एनिमेशंस हैं, ये डिफरेंट एनिमेशंस हैं, जूम है और एनिमेशंस है। ये जूम हो गया या फिर एनिमेशंस होगी, ये आप वीडियोस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, पिक्चर्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, ये सारी चीज़ों के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ जो स्मार्ट फोकस है इसमें, यहाँ पे जितने भी एनिमेशन इनमें जो स्मार्ट फोकस है, स्मार्ट फोकस ओनली आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही काम करेगा जो आपने कैमटेशिया के थ्रू रिकॉर्ड किया होगा। कैमटेशिया में जो रिकॉर्ड किया होगा उस पर काम करेगा। बाकी जितने भी इफेक्ट्स हैं ये आप नॉर्मल किसी भी वीडियो के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे जूम एंड पेन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो आप इससे एक स्पेसिफिक एरिया को अगर जूम करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं वीडियोस में यहाँ पे मेरे पास ये जो प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे जो कुछ लिख रहा है, ये ऊपर जो कर्सर है, ये जो लिख रहा है, तो इसको मैं जूम करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जब स्टूडेंट्स को ताकि क्लियर नजर आए, तो उसके लिए आप यहाँ पे इफेक्ट दे सकते हो जूम एंड पेन। वो कैसे दोगे, इसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जस्ट यहाँ पे आप रखोगे कर्सर, ये देखो इसके कुछ डॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे। इनमें से किसी भी डॉट पे क्लिक करोगे और इसको जूम करके यहाँ पे ले आओगे, तो ये देखें ये यहाँ पे क्या हुआ, जूम होके आ गया आपके सामने। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जूम एंड पेन यहाँ पे हमारे पास आ गए। इसके ऊपर जस्ट आप क्लिक करेंगे तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी ओपन होगी। प्रॉपर्टी में क्या, इसका स्केल कम ज्यादा करना चाह रहे हैं आप, स्केल का कम ज्यादा कर सकते हैं। जूम का स्केल कम ज्यादा आप कर सकते हैं। ओपेसिटी कम ज्यादा करनी है, इसकी ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं आप। और उसके अलावा ये जो है, ये आपका कंप्लीट जो लेक्चर है, मीडिया जो है, इसकी आप स्केल कम ज्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसको आप रहने दें, फिलहाल हम इसके ऊपर काम करते हैं। ओके। अब देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ, जूम इन होके आ गया और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें तो जूम इन जब होके आता है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। अब इसकी स्पीड को कम करना चाह रहे हैं तो आप इसको जो है ना, यहाँ से एडिट कर लें इसको। इसका तो टाइम और ड्यूरेशन है उसको बढ़ा दें। अब आप देखिएगा बहुत स्मूथ होके ये जूम इन होके आ रहे हैं। अब ये पूरी की पूरी से आगे जितनी भी वीडियो है उसको ये इसी तरह रिकॉर्ड करेगा, इसी तरह जूम करके करेगा। अब मेरे पास जो काम हो रहा है एक्चुअली वो नीचे हो रहा है थोड़ा, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से उठाऊंगा और इसको यहाँ से नीचे रख दूंगा। अब नीचे रखूंगा और नीचे आपने ज्यादा जूमिंग करनी है तो अब ज्यादा जूम करें, उसको यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर लें। अब देखिएगा यहाँ पे इसका इफेक्ट, पहले यहाँ पे ये कर्सर जहाँ पे ब्लिंक करिए वहां पे कम कर रहे, जूम करके ले आया और अब ये देखिए नीचे लेके चला गया जहाँ पे ये टाइपिंग हो रही है। तो आप इसका फोकस कर सकते हैं अपनी किसी भी एरिया को। अब यहाँ से अगर आप चाहते हैं, आप नॉर्मल आप चाहते हैं नहीं यार पूरा का पूरा भी जो कैप्चर हुई है सेकंड सारी की सारी सामने है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको करेंगे स्केल टू फिट। स्केल टू फिट करेंगे तो ये पूरी की पूरी आपके पास सामने आ जाएगी। एक्चुअल साइज पे क्या होगा कि जो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ये वाला एरिया रखा हुआ था, ये वाला, इसको मैं एक्चुअल साइज करूंगा तो सिर्फ ये इसी एरिया को जो है तो जूम करेगा और जो आपका एक्चुअल जो साइज है आपकी वीडियो का उस साइज के ऊपर ले आएगा। देखिएगा एक्चुअल साइज पे क्लिक करता हूँ, वीडियो का साइज पूरा आ गया और इस एरिया को इसने क्या किया, जूम करके यहाँ पे सामने ले आया। तो आपने क्या करना होता है, आपने स्केल टू फिट करना है। स्केल टू फिट में क्या होगा, ये सारा का सारा आपके पास दोबारा वही पेज आ जाएगा। तो आप यहाँ से इसको प्ले करके देख लें। तो यहाँ पे देखें तो ये इसमें इसने इन किया और यहाँ पे दूसरी लोकेशन पे आ गया और फिर ये अपने एक्चुअल साइज में चला गया। ओके। तो आप यहाँ से इस तरह वीडियोस के ऊपर आप जूम इन पेन का इफेक्ट यूज कर सकते हैं। इफ मैं इसको डिलीट करता हूँ। ओके। अब आपकी वीडियोस के ऊपर कुछ और एनिमेशन अपने अप्लाई करने तो आप एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। एनिमेशन में ये देखें स्केल डाउन है, स्केल डाउन पे जो ही मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसके ऊपर यहाँ से मैं स्केल डाउन करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, प्ले करूंगा यहाँ से, देखिएगा स्केल डाउन हो गया, नीचे चला गया। ठीक है। इसका आप कम करना चाहें ना, फॉर एग्जांपल यहाँ से आप इसको कम करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे स्केल डाउन होकर यहाँ तक जाए। अब आप देखिएगा, इसको प्ले कीजिएगा, वहां तक चला गया। ठीक है। और इसकी आप टाइमिंग और ड्यूरेशन ज्यादा करना चाह रहे हैं तो आप इसको बढ़ा दें यहाँ से,
देखें बहुत आराम आराम से स्केल डाउन होके जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह स्केल अप कर सकते हैं, स्केल टू फिट कर सकते हैं। अभी ये जो है इसको स्केल टू फिट यहाँ से आगे मैं करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, स्केल टू फिट अप्लाई कर दूंगा इसके ऊपर। अब देखिएगा यहाँ से ये दोबारा से स्केल टू फिट हो जाएगा। ओके, इसी तरह स्केल अप है स्मार्ट फोकस है। स्मार्ट फोकस बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। स्मार्ट फोकस का क्या फंक्शन है? अच्छा, स्मार्ट फोकस एक और चीज़ है। स्मार्ट फोकस आपकी जो है ना वीडियो, जब इसके ऊपर जब अप्लाई करूंगा देखिएगा क्या कहते हैं आपको। स्मार्ट फोकस मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया। अब कह रहे हैं कि स्मार्ट फोकस जो है तो इसकी जो एनिमेशन है ये बेसिकली जो डायमेंशन इसकी दी हुई है इस डायमेंशन के मुताबिक ये अप्लाई नहीं होगा, तो इसके लिए आपको डायमेंशन चेंज करनी है। डायमेंशन चेंज करने के लिए मैं यस करता हूँ। अब यहाँ से इसकी जो कैनवास की डायमेंशन है इसको आपने 720 पे रखना है। 720 पे रखोगे, अप्लाई करोगे, अब 720 पे आपका स्मार्ट फोकस अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई हो गया। जहां जहां पे देखिए इसने फोकस करना चाहिए तो वहां पे क्या करेगा, फोकस कर रहे हैं। देखिए आपके पॉइंटर से आपकी कर्सर से फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे जाते हैं, देखें फोकस करके आपको बता रहा है। तो ये फंक्शन है बेसिकली स्मार्ट फोकस का। स्मार्ट फोकस आप याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही काम करेगा, आपकी वीडियोस के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, यहाँ पे और भी काफी सारे स्टाइल हैं। यहाँ पे देखें, इसको मैं अप्लाई करता हूँ। देखें, तो आप यहाँ पे इस तरह ये काम कर सकते हैं। अब वीडियो को जो है मैंने जो इसकी डायमेंशन चेंज की थी उसको मैं नॉर्मल करता हूँ। ओके, अब इसके देखते हैं डायमेंशंस कितने हैं प्रोजेक्ट सेटिंग में। ओके, सही है। अच्छा, अब ये आप यहाँ से इस तरह अप्लाई कर सकते हैं एनिमेशन और ये। नेक्स्ट है आपके पास कर्सर इफेक्ट। कर्सर इफेक्ट के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कर्सर इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो डिफरेंट यहाँ पे कर्सर इफेक्ट आपको दिए हुए। आपको जो भी अच्छा लगता है इफेक्ट आप उसको क्या करेंगे, जस्ट ड्रॉप एंड ड्रैग करेंगे। यहाँ से आप ड्रैग करके जस्ट ड्रॉप करेंगे तो बस ये कर्सर इफेक्ट अप्लाई हो गया। और यहाँ पे नीचे इस पे क्लिक करें हाईलाइट्स के ऊपर, तो देखें हाईलाइट्स आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। अभी जो हाईलाइट्स है कर्सर, यहाँ पे ये देखें, ये जो हाईलाइट हुई हुई है इस कर्सर का आप यहाँ से ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आप ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं इसकी। इसका जो साइज है वो आप कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। देखिए हाईलाइट जो कर्सर हुई है उसका साइज आप कम ज्यादा कर सकते हैं। सॉफ्टनेस कम ज्यादा कर सकते हैं आप यहाँ से, या आप यहाँ से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसी तरह जो आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास जो लेफ्ट क्लिक है, लेफ्ट क्लिक के ऊपर आप कोई भी इफेक्ट देना चाहें तो आप लेफ्ट क्लिक का इफेक्ट दे सकते हैं। लेफ्ट क्लिक देते हो तो लेफ्ट क्लिक भी यहाँ पे आ गया। देखें जहाँ पे लेफ्ट क्लिक होगी उसका इफेक्ट, उसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप। उसकी जो है तो इसका कलर आ जाता है। उसके अलावा इसका जो है तो यहाँ से ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। अब ये कलर क्यों नहीं आ रहा, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करता हूँ। मेरे पास एक्चुअली 2 स्क्रीन लगी हुई है, इस वजह से ये जो कलर है दूसरी स्क्रीन पे चले जाते हैं। अब ये देखें ये कलर इसका आ गया। इसका साइज कम ज्यादा करना चाह रहे हैं तो आप इसका साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। इसकी जो रिंग, ये बेसिकली जब क्लिक करेगा यहाँ पे देखें, क्लिक करेगा जहाँ पे भी तो देखें रिंग बनी हुई आ रही है रेड कलर की। ठीक है, उसका साइज कम ज्यादा करना चाह रहे हैं कर सकते हैं, उसकी विड्थ बढ़ाना चाह रहे हैं बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे काम यहाँ से आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो है तो राइट क्लिक आ जाती है। राइट क्लिक के ऊपर भी आप इसी तरह कोई भी इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके यहाँ से स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अभी इस वीडियो में मैंने कहीं पे भी राइट क्लिक अप्लाई नहीं किया बेसिकली, इस वजह से ये राइट क्लिक आपको यहाँ पे कहीं पे भी शो नहीं करेगा। देखें हाईलाइट तो कंप्लीट पूरी की पूरी इसमें हाईलाइट शो कर रहे हैं। जो क्लिक है वो जहां जहां पे कर रहे हैं देखें वहां पे ये डॉट बना हुआ है। देखें जहां पे क्लिक किया इसने वहां पे हुआ है। ठीक है, तो राइट क्लिक कहीं पे भी यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। तो आप इस तरह कर्सर इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने जो है तो एनिमेशंस और कर्सर इफेक्ट के ऊपर काम किया। नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।